क्या सीखा? बहुत ही, मैं समझता हूँ हिमाचल के परिवेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष के परिवेश में एक ऐतिहासिक दौरा हमारा शिक्षा विभाग में रहा, और जिसमें विशेषकर जो हमारे मेधावी छात्र थे, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे, उनको विदेश ले जाया गया, जहां मैंने प्रदेश की बात की है। जैसे पहले भी कहा कि बार इस तरह का दौरा हुआ, नहीं तो अतीत में अधिकतर राजनेता या हमारे ब्यूरोक्रेट्स बाहर जाया करते थे, लेकिन हमारा जो ये एक सोच बनी कि हमने बच्चों को भी, विशेषकर जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट है, और मात्र आपके एकेडमिक एक्टिविटीज में नहीं, इसके अलावा भी उदाहरण के तौर पे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर पे होते, उसमें प्रदेश को मैं समझता हूँ एक प्रमुख स्थान हमें मिला है। साथ ही साथ आपके खेलों में भी मैं समझता हूँ जहाँ पर हमारे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया राष्ट्रीय स्तर पर, लगभग कोई 50 के आसपास हमारे बच्चे, जिसमें अधिकतर लगभग कोई 39 हमारी गर्ल्स थी और 11 हमारे उसमें लड़के थे। इन सब का कार्यक्रम हमारे 2 देशों में, कंबोडिया जिसमें एक सोच बनाई थी, क्योंकि कंबोडिया का भी एक बड़ा पुराना इतिहास हमारे भारत के साथ जुड़ा है। सबसे बड़ा मंदिर जो हमारा हिंदू धर्म का है वो आपका नूरबट में है। उसके अलावा भी जो वहाँ के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थे वहाँ का भी उन्होंने भ्रमण किया, और उसके उपरांत सिंगापुर जो एक छोटा राष्ट्र होने के बावजूद भी विकास के दृष्टिकोण से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में एक अलग अपना स्थान रखता है, वहाँ की प्रगति, वहाँ का उत्थान, वहाँ की सारी, मैं समझता हूँ जो मानक है उसको देखकर एक अच्छा एक्सपोजर बच्चों का रहा है। और मैं इसको अपना जो 2 वर्ष का कार्यकाल है एजुकेशन मिनिस्टर रहा, उसमें प्रमुख जो एक मैं समझता हूँ सुधार है या जो हमने कदम उठाए हैं, उसमें इसको मैं सबसे प्रमुख मानता हूँ। एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसके बारे में बताएं। हमारा जो वहाँ पर प्रिंसिपल एकेडमी है, पिछले वर्ष भी लगभग 200 से अधिक हमारे टीचर्स, अधिकतर हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के लगभग 218 के आसपास यहाँ पर गए थे। उनके साथ भविष्य में एक समझौता, एक इकरारनामा, जिसमें हमारे प्रदेश स्तर से हमारे जो एसपीडी है, डायरेक्टर समग्र शिक्षा है, उनके द्वारा इसको साइन किया गया। जो वहाँ पर लोकल जो प्रिंसिपल एकेडमी के हमारे मुखिया है, उन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए। उसके मुख्य बिंदु यही थे कि भविष्य में जहाँ वर्तमान में हम अपने सैकड़ों टीचरों को वहाँ भेज रहे हैं, आने वाले समय में इस तरह की व्यवस्था भी हो कि प्रिंसिपल एकेडमी के जो वहाँ पर हमारी फैकल्टी के जो टीचर्स हैं, जो फर्दर आगे इनको ट्रेनिंग देते हैं, वो हिमाचल में आए। तो ये भी एक आने वाले समय में एक मैं समझता हूँ सोच बनेगी, क्योंकि यहाँ से सैकड़ों को वहाँ भेजना और वहाँ से मात्र मैं समझता हूँ 5-7 लोग हिंदुस्तान आएंगे, हिमाचल आएंगे, तो एक मैं समझता हूँ इकोनॉमिकली भी ठीक पड़ेगा। और साथ ही साथ जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है वहाँ पर उसको हम प्रदेश में कैसे अडॉप्ट कर सके, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हमारे चाहे समग्र शिक्षा की बात हो, प्रदेश सरकार की बात हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना से भी जो प्रदेश सरकार को योजनाएं आती है, ट्रेनिंग का जो कंपोनेंट है उसको और किस तरह से बेहतर किया जा सके, उसको रिस्ट्रक्चर करने की बात कही गई है। और इन सभी बातों को लेकर मैं समझता हूँ हमारा ये एमओयू हुआ, उसका कोई प्रदेश सरकार पर, हमारे पर कोई आर्थिक वहन नहीं पड़ेगा, ये हमने इसमें स्पष्ट किया है। सर, स्कूलों का दौरा किया आप लोगों ने, वहाँ पर क्या चेंजेस आपको लगे, यहाँ और वहाँ में किस चीजों को लेकर अंतर लगा? अंतर तो बहुत है, लगभग संख्या वहाँ पर अगर आप जनसंख्या की बात करेंगे लगभग 60 लाख के आसपास है। और उसके अलावा जो वहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, उनकी जो ज्वाइनिंग कंट्रीज है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वहाँ पर जो काम करने आते हैं, चलो एक अलग पॉपुलेशन, जो लोकल वहाँ की पॉपुलेशन लगभग 60 लाख के आसपास है। और अगर आप स्कूल्स की बात करेंगे पूरी, इनके अधिकतर वहाँ पर जो प्राथमिकता है वहाँ पर भी सरकारी स्कूलों को है। वहाँ पर लगभग टोटल आपके लगभग 250 के आसपास प्राथमिक पाठशालाएं हैं, सेकेंडरीज आपकी लगभग 150 के आसपास होगी। लेकिन ये निश्चित है कि वहाँ पर जो इनरोलमेंट है वो 1000-1500 के आसपास है, जो हमारी एवरेज स्कूल ऑफ साइज है। अगर आप विकसित राष्ट्रों की बात करेंगे, चाहे उसमें चाइना है, चाहे अमेरिका है, लगभग 550 इनरोलमेंट प्रति स्कूल है। और अगर आप उसको कंपेयर करेंगे पूरे राष्ट्र में जो औसत बनती है वो लगभग कोई 150 के आसपास बनती है। और वही तुलना अगर हिमाचल प्रदेश में करेंगे, ये लेस देन 50 है, लगभग 48 के आसपास हमारी एवरेज स्कूल का साइज है।
तो वहाँ पर स्कूल का साइज भी बड़ा है और मैं समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से सारी बातें, एक अच्छा वहाँ पर माहौल हो, उस सोच के साथ कार्य किया जाए। और बहुत सी बातें जो हमने वहाँ पर देखी है इसके बारे में शीघ्र जो हमारे साथ हमारे एचओडीज गए थे, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी गए थे, अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है कि हम किस तरह से इन बातों को अपने प्रदेश के स्कूलों में भी हमारी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए यहाँ पर लागू कर सकते हैं। इसके बारे में शीघ्र मैं समझता हूँ कि मात्र एक हफ्ते के अंदर हम मीटिंग रखें, क्योंकि अभी हमारी बजट से रिलेटेड चले हैं और उसमें निश्चित रूप में कुछ ऐसी बातें होगी जो हम यहाँ पर भी लागू करना चाहेंगे। एसएमसी शिक्षक सर हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं, क्यों सरकार उनकी नाराजगी दूर नहीं कर पा रही? नहीं, नाराजगी क्यों नहीं दूर कर रहे? हम तो उसमें जो संशोधन किया है एमपी रूल्स में उसी सोच के साथ किया है और अब थोड़ा धैर्य और मैं समझता हूँ पेशेंस की आवश्यकता है, क्योंकि अब इस धैर्य और पेशेंस का अब मैं समझता हूँ इसका जो एक तरह से उसका अमृत है वो मिलने वाला है और शीघ्र हमारी लोकल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ये नियुक्तियां प्रारंभ होगी। सर स्कूलों में बैग फ्री डे शुरू करने जा रहे हैं, कब से सर शुरू हो जाएगा और क्या अभी आपने देखा होगा काफी डिटेल से हमारी सोच यही है कि हमारे वर्किंग डेज, हमारे जो एकेडमिक डेज है वो बच्चों के बड़े, और इस सोच के साथ भी आपने देखा होगा हमारा कैलेंडर भी आया है और इसको इस शैक्षिक सत्र में लागू करेंगे। सर ये जो एसएमसी का मसला है, क्योंकि 21 फरवरी से कह रहे हैं कि वो निश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे, अभी पेपर का टाइम है जैसे ही आपको मालूम है, तो क्या कोई बातचीत भी हुई आपकी या उनको बुलाएंगे? ताकि पीछे मेरे पास आए थे, मेरे इस 2 वर्ष से पहले मेरे पास आए थे, मैंने आश्वासन दिया था कि हम इसमें लगे हैं और सिंसियरली लगे हैं और आप थोड़ा धैर्य रखिए और ऐसे टाइम में जब काम बनने वाला है एक अच्छे माहौल में, माहौल अच्छा रहेगा तो सबके लिए ठीक रहेगा। धन्यवाद।